हाय, आप जानते हो मुझे? आप जानते हो। सब जानते हैं। ये हमारी संगठन है, मतलब मेरे से बड़ी भी हैं, सारी जीजियां हैं ये हमारी, और फील्ड की हैं, इनके साथ अच्छा तालमेल है मेरा नाम रीता भारद्वाज है। मैं एक आशा वर्कर हूँ, संगम विहार L2 डिस्पेंसरी में काम करती हूँ। बहुत ऐसे हैं जो 2008 से काम कर रहे हैं। मैं बनारस से हूँ, फरीदाबाद मेरे पेरेंट्स रहते हैं। मैं पली बड़ी पैदा फरीदाबाद में हुई और दिल्ली में यहीं शुरू से फिर यहीं रहती हूँ। अब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, कुछ मेरे बच्चों की उम्र के हैं, कुछ कोई आंटी कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई डार्लिंग बोलता है, तो अच्छा लगता है। मैं बोलो जी। ये सब सोचा नहीं था कभी कि हम आशा वर्कर बनेंगे। और आंगनवाड़ी खुली थी उस टाइम, नई आंगनवाड़ी आई थी, तो कुछ ऐसे बैठे हुए थे हम लेडीज से जाके, तो बोले कि आशा वर्कर की जॉब आई है, आप जॉब करोगे? तो हमें कहा गया था कि सिर्फ आशा वर्कर की जॉब करना है तो सिर्फ बच्चे को देखना है, माँ को देखना है, होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, बस ये देखना। हमें 3 काम दिया गया था। फिर जब हम जॉब पे गए, हमारी ट्रेनिंग हुई, मतलब 15 दिन तक हमारी ट्रेनिंग हुई। हमें बताया गया बच्चे कैसे लेते हैं, बच्चा हर चीज़ हमें बच्चे लेना, एक से दूसरे से बात करना। अच्छे घर भी हैं संगम विहार में, लोकल लोग भी हैं, तो अच्छे लोग हैं। तो वो जो प्राइवेट में डिलीवरी करते तो जाहिर सी बात है वो टच नहीं होने देते। आई थिंक कार्ड मांगते कि कार्ड दिखाओ, आप कहाँ की हो, नर्स हो, आशा हो, कहाँ की हो, कौन से हॉस्पिटल की हो। तो हमारे पास कार्ड नहीं था। तो फिर बाद में हमारे पास हमारा कार्ड आया तो लोग बात करना शुरू किए हमसे। एक बार हम बहुत छोटे थे, हमारी मम्मी पापा हमें गांव लेके गए, मतलब बनारस। तो वहाँ मैंने देखा होम डिलीवरी हुई। हमारी खुद की चाची एक्सपायर हो गई, खुद की चाची डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, पहले चाची खत्म हो गई, फिर उसके 4 दिन बाद बेबी खत्म हो गया। दूध नहीं पी पाया, वो दूध नहीं पीता था। अब आशा वर्कर है, ले जाती हॉस्पिटल है, सारा ट्रीटमेंट है, घर बैठे एक फ़ोन करते हैं, हम दवाइयाँ दे के आते हैं। ये सुविधा उनको मिल रही है। फिलहाल हमने फील्ड में ये देखा कि एक तो सबसे बड़ी बात है, होम डिलीवरी नहीं होती। पहले बहुत बेबी होते थे, अब घर में बेबी ज़्यादा करके हॉस्पिटल होती है। फैमिली प्लानिंग जो हम समझाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ जी। Right now, India is experiencing the world's worst coronavirus outbreak. 7 बजे से सुबह 7 बजे जा रहे हैं और फिर 4 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम। Hospitals across the country are facing a critical shortage of beds. The wave is not slowing down in Delhi. Some of them are able to get a bed, but the most sick ones, they have to be taken to from one hospital because the city ran out of ICU beds at least 2 weeks ago. कोविड के समय में मैडम काम किया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा। एक तो हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता था डिस्पेंसरी से, हमें खुद से हम सैनिटाइजर लेते थे। हमारी इतनी सैलरी नहीं होती थी कि हम खुद को अपना सैनिटाइजर करें, और हम अपने बच्चे देखें कि सैनिटाइजर करें कि सैलरी लेके अपने हाथ स्वच्छ करें। हमें वहाँ से नहीं मिलता, फिर भी हम खरीद के पेशेंटों के पास जाते थे। हमें दवाइयाँ दी जाती थी पर्चा लगाने के लिए। अगर एक घर में हम पर्चा लगा देते थे कि इस घर में कोविड हुआ है, आप यहाँ पे ना जाए। वो कोविड का टाइम है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि क्या बोले, दरवाज़ा एकदम से बंद कर देते, तुम बाहर से आते हो, तुम्हारे अंदर ही हो सकते, तुम हमें दे रहे हो। हमें फिर भी करते हैं, आज भी करते हैं।
आज की महंगाई में 3000 रुपए देते हैं। एक बच्चा अगर सही से ढंग से स्कूल में डालो तो एक बच्चे की सिर्फ 4000 फीस जाती है, उसके ट्यूशन का, उसके मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कि उसका नहीं पूरा होगा। फिर भी हम उसमें करते हैं कि क्या है, चलो घर की दाल रोटी तो चली ही जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी 4-4 महीने नहीं आती। 2008 में किया था तो उस टाइम हमें 500 रुपये मिलते थे। इंसेंटिव दिया था उस टाइम, तो जैसे 500 दिया था तो मतलब 1500 से 2000 बन जाते थे। आज भी इंसेंटिव पे ही बात अड़ती है, तो वही चीज़ हम बोलते हैं, किसी से भी बोलते क्या, एक तो हमें टाइम पे सैलरी नहीं देते। एक माह 1 महीने से लेके 9 महीने तक हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं और हमें लास्ट में अगर वो होम डिलीवरी होगी या गांव चली गई तो उसके हमें 0/0 हो जाता है। मेन लोगों से बात करते हैं तब भी हमें 5 घंटे पूरे लग जाते, एक दिन में 5 घंटे। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी सैलरी फिक्स करें, हमें इंसेंटिव ना दे के हमारी सैलरी फिक्स करें। और जाहिर सी बात है सैलरी 4000, 2000 या 10,000 में क्या गुजारा होगा। जो हम आशा वर्कर हैं इसके बेस पे हमने अपनी मांगे की थी, 30,000 हमारी मांगे थी कि 30,000 हमारी इंसेंटिव ना, हमारी 30,000 सैलरी फिक्स कर दे। 30,000 तो 3 रुपए नहीं बढ़े हमें, 3 रुपए जिसको बोलते 3 रुपए। तो आज की डेट में जब आशा वर्करों की 2008 से 19 साल हो गए, 19 साल हो गए। 19 साल में क्या आशा वर्करों ने क्या है, हेल्थ का बताते हैं, हेल्थ का कहते हैं आपकी हेल्थ की ये कर दिया वो कर दिया, आज तक तो हमें कुछ मिला नहीं। 19 साल हो गए तो जाहिर सी बात है एक एरिया से एक रिश्ता सा बन जाता है। एक बॉर्न बेबी से लेके हम 18 साल का वो बच्चा हो गया तो एक उससे रिश्ता बन जाता है। तो जो हम फील्ड में काम करते हैं तो अच्छी तालमेल हमारी उनके साथ बन गई है, तो अच्छा लगता है थोड़ा जाने में। कुछ है अभी भी आ जाते हैं, कुछ घर के हैं तो वो तो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में होता रहता है। अब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, कुछ मेरे बच्चों की उम्र के हैं, कुछ कोई आंटी कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई डार्लिंग बोलता है। अब मेरे से बड़े बड़े हैं, कुछ जॉब करते हैं तो और डार्लिंग आगे। अच्छा जी आगे जी आपके लिए तो आए हैं, बताइए। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ कॉमेडी करने गए थे, हमारी डार्लिंग आ रही है यूट्यूब वाली। कल को वो बच्चे बड़े होंगे तो याद तो करेंगे कम से कम, ये चीज अच्छी लगती है। फिर